ये सब हो क्या रहा है? सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब मुझे कैसे पता होगा? ग्रानी, जब तक आप हमें सच नहीं बताती हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे, और मैं और मेरे दोस्त आपके होटल के सामने बैठे रहेंगे। मैं इसकी इजाजत नहीं देती हूँ। निकलो यहाँ से। दाचांग, इन चारों को इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालो। अरे रे 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 रे। किसी ने मुझे कहा था कि हुओस अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। खास करके आप ग्रैनी हुओ। कहते हैं कि आप जैसी दावत तो महारानी भी नहीं दे सकती हैं। वो तो हमने देख लिया। लेकिन अब अगर आपने इतनी छोटी सी बात पर हमें निकाल दिया तो सारी दुनिया कहेगी कि हुओस की सोच कितनी छोटी है। सही कहा ना मैंने? वैसे हमारे मास्टर हु बहुत शांत और सरल स्वभाव के हैं। उन्हें झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मेरी बात कुछ और है मैडम। मुझे गुस्सा जल्दी आता है। अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं इवेंट के 12 बजा दूंगा। जरा सोचिए आपकी इज्जत का क्या होगा मैडम। बहुत बुरा लगेगा। दाचांग, निकालो इन्हें। हाथ मत लगा रहा। चलो चलो पीछे हटो। चलो चलो पीछे हटो। हाथ नहीं। मैं एक शरीफ इंसान हूँ और तुमसे समझदार भी। इतना काफी है। हाँ। ग्रैनी, उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। ये वांग कभी कभी बहुत ज्यादा बोलता है, लेकिन वू जी वू परिवार का वारिस है। ऐसे छोटे मोटे झगड़ों की वजह से हमें अपनी दोस्ती नहीं भूलनी चाहिए। ग्रैनी, जब तक आप सच नहीं बताती हम कहीं नहीं जाने वाले। तुम्हें यहाँ जितनी भी देर बैठना है बैठो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम चुप रहो। अगर वो बैठना चाहता है तो उसे इंतजार करने दो। ग्रैनी, मैं अपने वादे का बिल्कुल पक्का हूं। मैं नहीं जानता आखिर मेरी दादी से आपका क्या रिश्ता है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, अगर मेरे दादा ने जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया है तो एक काम कीजिए, आप मुझे सजा दीजिए, सारा गुस्सा मुझ पर निकालिए। तो ठीक है, तुम जीत गए हो मास्टर वू। लेकिन अब कोई सवाल मत पूछना, और पूछोगे तो भी मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। तुम्हें यही इंतजार करना होगा शाम के 4:30 बजे तक। अगर तब तक तुम रुक पाए तो मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी। मुझे सिर्फ यहाँ बैठना है? हाँ, तुम्हें यही बैठे रहना है। चिंता मत करो, तुम बोर ना हो इसका ख्याल रखा जाएगा। सब अपनी पोजीशन ले लो। दादी, ऑक्शन शुरू हो रहा है। जानती हूँ, थोड़ा इंतजार करो। आज का ऑक्शन हर महीने में यादगार होगा। ऑक्शन शुरू हो रहा है। अब हम ऑक्शन शुरू करने वाले हैं। अनऑथराइज्ड लोगों का अंदर आना मना है। हम बिल्कुल सही जगह आए हैं। अब हम ऑक्शन की लिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अपनी कॉपी ले लीजिए। वो जी, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। सामने वाले सूट्स में देखो, वहाँ कई लोग खड़े हैं, लेकिन कोई भी कुर्सी पर नहीं बैठ रहा।
ग्रैनी हो, लगता है आपके मेहमान गलत जगह बैठे हैं। लगता है तुम बहुत दिनों बाद ऑक्शन में आई हो। अगर मैं कहूँ कि ये खुद कुर्सी पर बैठा है तो कोई यकीन नहीं करेगा। 10 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया जब चैंग शेंग आखिरी बार इस कुर्सी पे बैठा था। उसके बाद इस कुर्सी पे कोई नहीं बैठा। लेकिन आज जिस चीज का ऑक्शन होने जा रहा है, इसे शायद ही कभी पहले किसी ने देखा होगा। कुछ बिन बुलाए मेहमानों के आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इंतजार किस बात का? मास्टर वो को कैटलॉग ला कर दो। उन्हें चाय सर्व करने के बाद तुम जा सकती हो। जी। मुझे लगता है आज का आइटम बहुत बेशकीमती होगा। सही कहा। सर, ये पैम्पलेट और चाय आपके लिए। इसके अलावा कुछ चाहिए तो मुझे याद कीजिएगा। एक कप चाय की कीमत 8,000 है। तुम तो सेलिब्रिटी हो। वूजी, वूजी, जल्दी उठो, मेरे साथ चलो, कुर्सी खाली करो, चलो। मोटा भाई, मैं तुम तुम्हें ये सब बताना क्या भूल कर रहे गई। हो? पिछले कई दशकों से ये कंदिल जलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। लगता है तुम वाकई अपने खानदान का नाम रोशन करोगे। आज के बाद इस शहर में एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके होठों पर तुम्हारा नाम ना हो। ये क्या कह रही है? कंदिल जलाना है। मैंने बचपन में इसके बारे में पढ़ा है। लेकिन ये शोहरत ज्यादा देर नहीं रहेगी। मुझे लगता है तुम्हारी वजह से तुम्हारे सारे दोस्त अपना सब कुछ गंवाने वाले हैं। तो दोस्तों, ऑक्शन शुरू हो चुका है। बोली लगाइए। शुरू कीजिए। मोटा भाई, बोली कहां तक पहुंची है? लगभग 10 करोड़ की बोली लगी है। फिलहाल शॉर्ट ब्रेक शुरू है। बहुत जल्द अगला राउंड शुरू होगा। हर बिट के साथ 20 लाख बढ़ेंगे। मैं अभी पहली बार देख रहा हूं यार। हाँ? उस लेडी को देखा? इसकी सुनने की शक्ति तो गजब की है। यहाँ इतने सारे बायर्स हैं और किसी के पास एक घंटी है। वो हर बार बिना गलती किए सही बायर्स को देखती है। गजब की औरत है। इसके काम तो डॉगी से भी तेज है। वो जी, उन्होंने तो एक भी बिड नहीं की। शायद वो आखिरी में भाव बढ़ाना चाहते हैं। वो जी, तुम्हें तो पसीना छूट रहा है। तुम्हें पता है कंदिल जलाने का क्या मतलब है? यहाँ के कानून के मुताबिक किसी भी चीज पर बोली लगी हो और कितनी भी लगी हो, आखिर में जो कंदिल जलाता है
उसको सबसे बड़ा बिडर माना जाता है। सीधे लफ्जों में, इस राउंड में जो चीज बिकेगी उसकी कीमत मुझे चुकानी होगी। सही कहा। ये कंदिल जलाना जुए खेलने जैसा है। इसकी आग बड़ों बड़ों को खाक कर चुकी है। ऐसे कई अमीरजादे हो गए जो एक रात में अपनी पूरी दौलत गवा बैठे। इस कंदिल को जलाने की सिर्फ दौलत नहीं, हिम्मत भी होनी चाहिए। और अगर कंदिल जलाने वाला किसी भी वजह से कीमत नहीं चुका पाया तो वो चीज उसे मिल जाएगी जिसने उससे पहले बोली लगाई। लेकिन जिसने कंदिल तो जलाया लेकिन कीमत नहीं चुका पाया, उसे किसी ना किसी तरह कीमत चुकानी ही पड़ती है। कभी कभी वो बाद में पैसे चुकाते हैं, और अगर नहीं चुका पाए तो नहीं चुकाई तो सब कुछ छीन लिया जाता है, या फिर पैसों के बदले उनकी एक टांग या एक हाथ काट दिया जाता है। मास्टर, मुझे एक जबरदस्त आइडिया सूझी है। चलिए घर चलते हैं, मैं आपको मेरी खास डिश बनाकर खिलाऊंगा। हमें नहीं खेलना, चलिए चलिए चलिए। आइए। नहीं मोटा भाई, आज के ऑक्शन में सिर्फ एक चीज पर बोली लगी है, और ग्रैनी वो हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहती है। वो सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठने वालों में से नहीं है। अगर हमने ये कंदिल जलाया होता तो मेरे पूरे परिवार की दौलत भी आज कम पड़ गई होती। अब क्या करें? ये लोग तो बोली बढ़ाते ही जा रहे हैं। आखिर में पैसे तो हमें ही देना है ना। इस वक्त कुछ नहीं सोच रहा। ऑक्शन की शुरुआत से ही ग्रैनी हमें फंसाना चाहती है। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब पीछे हटने के लिए देर हो गई है। अगर ऐसी ही बात है ना तो सीधे कूद जाते हैं और वो मछली लेकर भागते हैं। मैं बहुत तेज दौड़ता हूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली ना। पागल है क्या? देखो वो हमसे कितनी दूर है। मुझे नहीं लगता उसने कुछ सुना होगा। रुको चेक करता हूँ। जाने मन जाने जा, अगर सुन रही हो तो आके गले लग जा, और गले लग जा। रुक जाओ मोटा भाई। टेंशन मत ले यार। ये सब क्या हो रहा है? मर गए। इससे पहले वो ऊपर आ जाए। चलो 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 चलो। भूल गए ग्रैनी से क्या वादा किया था। अभी 5 मिनट बचे हैं। मोटा भाई, हाँ? उन्हें 5 मिनट के लिए रोक सकते हो? हाँ रोक लूंगा। हम यहाँ आ गए हैं और जाल में फंस चुके हैं। अब पीछे नहीं हट सकते। सिर्फ 5 मिनट का सवाल है। इन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उनकी चटनी बनाता हूँ, तब तक तू दादी को इम्प्रेस कर। चलो। मैंने नहीं रोक सकी। दरवाजा पकड़े रहो। दरवाजा तोड़ देंगे। मेरा खाली हो, थोड़ा तो जोर लगाओ। छोड़ना मत इसे। तुम पागल हो गए हो? अपनी आंखों से देख लो तुम। हमारी बात ना मानने का हश्र। ग्रैनी, आपने खुद कहा था ये होटल सालों से खड़ा है, वो शांति से धंधा करता है, इसलिए किसी को तो इसे चौंकाना पड़ेगा ना। आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए उसे सरप्राइज देना चाहिए। मोटा भाई, तुम्हारी नाक से खून आ रहा है। मेरी नाक ठीक है, साइनस का प्रॉब्लम है। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे, छोड़ एक कुर्सी को हाथ मत लगाना, ये रूल्स के खिलाफ है। चैन चैन, सामने से हटाओ।
चाय लीजिए। छोड़ना मत इन्हें। जल्दी वूजी की मदद करो। दाचांग, आगे बढ़ो। ग्रानी, आप चीटिंग कर रही हैं। तुम ये होटल तोड़ सकते हो तो क्या मैं कुर्सी नहीं तोड़ सकती? अब बताओ धोखेबाज कौन है? जल्दी देखो कितना वक्त बाकी है। तुम्हारी चलो बदमाशों आ जाओ। बड़ा भाई, जल्दी चलो। हाँ हाँ चलो चलो। रानी, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा, मिलते हैं। जल्दी चलो। मेरे लिए रुको। ये शुरू से ही हमारी मदद कर रहा है। क्या तुम इसे जानते हो? नहीं, लेकिन जाना पहचाना लगता है। अब चलो। चलिए। ये लोग पिकनिक पे आए क्या? मोटा भाई, इन्हें रोक सकते हो? क्यों नहीं, तुम आगे नहीं, मैं पीछे से आता हूं। मोटा भाई संभल कर। भागो भागो यहाँ से। चलो जल्दी। इस तरफ। जल्दी करो। जल्दी, और तेज। जल्दी। मेरे पीछे आओ। एक मिनट, ये अंदर चलो। इस तरफ। जल्दी करो जल्दी करो। तुम लोग उस तरफ जाओ, हम इस तरफ जाते हैं। तुम उस तरफ जाओ। क्या कोई नहीं है, आ जाओ। तुम ठीक हो ना? लगता है वो चले गए। हम अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, अलर्ट रहना। वो पब्लिक में हम पर हमला नहीं करेंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं। सही कहा। इससे पहले वो लोग यहाँ आए, हमें निकलना चाहिए। हाँ? हाँ। अरे नहीं, क्या हुआ? मैं अपना फोन वहीं भूल गई। हाँ ठीक है, नया खरीद लेंगे ना। नहीं, मैं अपना फोन होटल में भूल गई हूँ। अगर मेरा फोन गुंडों के हाथ लगा तो उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। अगर वो हमारा पीछा करने लगे तो बताओ हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? बताओ। ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम दोनों कहीं छिप जाओ, ठीक है? हाँ? प्लीज अपना ख्याल रखना, संभल कर जाना। मैं भी उसके साथ जाता हूँ। हाँ?
चैंग चैंग, ये क्या मजाक है? चलो फटाफट खोलो। मजाक बहुत हुआ चैंग चैंग, खोलो मुझे। इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? इसका क्या मतलब हो? तुम वाकई बहुत भूले हो। सुनो, हाय हाय, जल्दी आंखें खोलो। ऐसे लगा जैसे गर्दन पे किसी ने मारा हो। मुझे तो लगता है कि चैंग ने ही मुझे बेहोश किया था। कुछ लोग सच देख ही नहीं पाते। कितने अफसोस की बात है। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों मेरे कब्जे में हो। तुमने हमें धोखा दिया, लेकिन क्यों? वजह जाननी है? वो जी, तो फिर सुनो, मैं तुम्हारी चैंग चैंग नहीं हूँ। चेन वेन जिनकी वाकई एक भांजी थी, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। तुमने हमसे झूठ बोला। तुम्हारा फोन खोया नहीं था। ये क्या कर रही हो? तुम्हारी फोटो तुम्हारे अंकल को सेंड कर रही हूँ। रुको, उन्हें इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह बेवकूफ हैं। जब मैंने कहा कि मैं चेन वेन जिन की भांजी हूँ, तो उन्होंने भी मुझ पर भरोसा कर लिया। हम अभी भी दोस्त हैं ना? कुछ लोग कभी सच सह नहीं पाते और हमेशा सपनों में रहते हैं। अब होश में आ जाओ मेरे दोस्त। तो फिर तुम कौन हो? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना लक्ष्य पाने के लिए मैं कोई भी भेष बदल सकती हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन तुमने हमें क्यों चुना? तुम्हारी तरह मुझे भी उस मछली की तलाश है। मैं यहाँ तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आई थी वुशी। कभी सोचा है मैं तुम्हारे चाचू के आसपास ही क्यों रहती थी? तुम्हारे परिवार के सारे मर्द एक जैसे हैं। तुम मिस्टिक 9 के सदस्य हो, फिर भी तुम मेरा झूठ नहीं पकड़ पाए। सच कहूं तो मैंने ये सब मछली हासिल करने के लिए किया। मैं अपने प्लान में कामयाब भी हो जाती, लेकिन तुमने बीच में आकर अपनी टांग अड़ाई और सब बर्बाद कर दिया। समझते क्या हो अपने आप को? इस काम में तुम्हारे अंकल तुमसे ज्यादा समझदार हैं। अब मछली खोजने के लिए मुझे तुम्हारे अंकल को ब्लैकमेल करना पड़ेगा। यकीन मानो, वो यहाँ बिल्कुल नहीं आएंगे। तुम गलत हो। तुम्हें बचाने के लिए वो जरूर आएंगे। पूछिए, इतना जान लो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे चाचू की जान खतरे में है। इसका मतलब तुम्हारा मुझे मिलने आना, फिर चाचू के साथ उस मिशन पर आना, वो सब झूठ था। हमें मिलकर बस कुछ ही दिन हुए थे, फिर भी मैंने तुम पर मेरे दोस्त हाय से ज्यादा भरोसा किया। तुम बेवकूफ हो। तुम किसी के भी बहकावे में आ जाते हो। जो लोग इमोशनल फूल नहीं होते, वो अपना लक्ष्य पा ही लेते हैं। रुक जाओ। जल्दी बोलो, मुझे बहुत सारे काम हैं। मेरे चाचू मासूम हैं। अगर तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो प्लीज उन्हें कुछ मत करना। वो मछली मैं तुम्हें ला कर दूंगा। अपनी बकवास बंद करो और तुम ये जान लो कि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे। रुक जाओ। बैठे रहो।
अगर इसे जिंदा देखना है तो चुपचाप वो तांबे की मछली मुझे ला कर दो। देखा, अब तुम जिंदा रहो या ना रहो, मुझे मेरी मछली मिल ही जाएगी। तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? दोस्त? किसने कहा हम दोस्त हैं? तुम्हें क्या लगा मैं निंग की तरह इमोशनल फूल हूँ? तुम उसे जानती हो? उसे? वो सिर्फ अपने हाथ पैर चलाना जानती है और कुछ नहीं। निंग और मेरा बॉस एक ही है, लेकिन कभी मुझे उससे कंपेयर करने की गलती मत करना, वो उस लायक नहीं है। लेकिन चेंगचेंग तुम चुप रहो, तुम्हें वार्न कर रही हूँ, इस नाम से मुझे मत बुलाओ। ऐसा कैसे कर सकती हो? हमने साथ खाना खाया है, इतनी मौज मस्ती की है। तुम वो क्या कहती थी? दोस्ती हो या दुश्मनी, भरोसा होना चाहिए। तुमने खुद कहा था मुझसे। तुम अपने दुश्मन पर भरोसा करोगे? तुम कितने बेवकूफ हो। अरे यार, एक बात सच सच बताना, तुम्हारा बॉस मुझसे क्या चाहता है? क्या तुम वाकई जानना चाहते हो? तो निंग से ही पूछ लो। हमारे आसपास मौजूद और कौन तुम्हारे लिए काम करता है? गैस करो। हाँ, जल्दी काम हो गया। देखा, तुम्हारे चाचू का ही कॉल है। तुम तो कह रहे थे कि वो ना ही कॉल उठाएंगे और ना ही मैसेज का रिप्लाई करेंगे। क्या करना है? तुम उनसे बात करोगे या वो भी मैं ही करूं? उस तरफ। हे, उठो। उन्हें कोई पकड़ कर ले गया। वो लोग उस तरफ गए हैं। अंदर बैठो। बॉस, हम जो चाहते थे वही हुआ। आप अपना काम शुरू कीजिए। क्या कहा? वो चेंगचेंग नकली थी? चेनवन जिन की भांजी नहीं थी? तो फिर उसे मौसी के सामान में जो हस्तलेख मिला था और मौसी के लिए कब्र खोजना, वो सब झूठ था? असल में गलती मेरी है। मैं जानता था वेंजन की एक भांजी थी,
लेकिन मैंने वेरीफाई नहीं किया। मुझे लगा सब कुछ ठीक है, सोचा नहीं था इस तरह धोखा मिलेगा। अच्छा हुआ तुम दोनों वापस सही सलामत लौट आए। अंकल खुद को दोष मत दीजिए, हम उसकी मीठी मीठी बातों में आ गए और उसका ही उसने फायदा उठा लिया। तो वो असल में थी कौन? वो निंग की गैंग में दोनों एक ही बॉस के लिए काम करती हैं, वही जिसके पास कब्र से मिला असली हस्तलेख है। अच्छा, वो वाला हस्तलेख। क्यों दिखाओ? क्यों दिखाओ? मिनट और हस्तलेख दोनों उसके पास है। चाचू, क्या आप उसे जानते हैं? आपको पता है वो कौन है? तुम दोनों उसमें मत पड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों ने बीजिंग जाकर पहले ही मेरी मुश्किल बढ़ा दी है। अब प्लीज मुझे कुछ दिन चैन से जीने दो। हर मामले में टांग मत अड़ाओ और बिना क्रॉस चेक के किसी पर भरोसा मत करो। क्यों देखा? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम दोनों इसका की बातों में मतलब इतने फंस कैसे सालों गए। से वो मेरे खिलाफ साजिश रच रहा था। चाचू, क्या आप मुझे बता सकते हो ये क्यों दे काओ किस तरह का इंसान है? मैंने उसे अपनी भांजी की तरह प्यार किया था और देखो मुझे धोखा देकर भाग गई। आप लोग गप्पे मारो, मैं कुछ काम निपटाता हूँ। समझ नहीं आ रहा उसके झांसे में कैसे आ गया। चाचू, आप कब तक मुझे इन मामलों से दूर रख पाओगे? इस वक्त मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे सच में लगा था कि वो व्यंजन की भांजी है। वुजी, तुम्हें ये देखना चाहिए। तुम्हें पता है ये क्या है? बताओ, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते थे? यकीन नहीं हो रहा तुमने ये फोटो ढूंढ लिया। चाचू, ये कौन है? इसकी शक्ल तो ब्रो से काफी ज्यादा मिलती है। आपने उसके साथ फोटो खिंचवाई थी चाचू, आपको तो पता होगा वो कौन है। अरे यार, ये फोटो 20 साल पुरानी है। इतनी पुरानी बात किसे याद रहती है? लेकिन जिस दिन मैंने पहली बार ब्रो को देखा था तब वो मुझे जाना पहचाना लगा। फिर मैंने सोचा तो मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। 20 साल पहले ब्रो बच्चा होगा, वो मेरे साथ आर्कियोलॉजिकल मिशन पर नहीं आ सकता। चाचू, ये बताइए 20 साल पहले उस मिशन में आपको क्या मिला था? आज से 20 साल पहले व्यंजन और मैं नए नए रिक्रूट किए आर्कियोलॉजिस्ट की दूसरी बैच का हिस्सा थे। इतना ही नहीं, हम पर कब्र में घुसने का रास्ता खोजने की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के चलते हम लोग अपनी रिसर्च पूरी नहीं कर पाए। शेर के सर वाले बक्से की बात करें तो मुझे तभी शक हुआ कि ये बक्सा उन लुटेरों ने वहां रखा होगा। समंदर में मौजूद कब्र में घुसने के लिए दीवार को तोड़ना पड़ता है और दीवार टूटते ही पानी तेजी से अंदर घुसता है, जिसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। पता नहीं कब्र लूटने वाले उस कब्र में कैसे घुसे होंगे। यह रहस्य मैं आज भी सुलझा नहीं पाया हूं। लगभग 1 महीना गुजर गया, लेकिन हमारी रिसर्च आगे नहीं बढ़ पाई। हमारी टीम को वापस भेजा गया और कब्र की मरम्मत कर दी गई। हाँ? उस रिसर्च में मिली जानकारी का क्या हुआ? क्या वो आपके पास है? जहां तक मुझे याद है, हमने सारी जानकारी और फोटो सरकार को सौंप दिए थे। उसके बाद वो कहानी वहीं खत्म हो गई। वहां हमें जो कुछ भी मिला वो इतिहास के पन्नों में खो गया। लेकिन ये जानकारी हमारे काम आ सकती है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें बता देता तो क्या हो जाता। आज तक 60 से ज्यादा स्कॉलर्स उस मछली पर रिसर्च कर चुके हैं, फिर भी कोई पता नहीं लगा पाए कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है। उन्होंने वो मछली सरकार को लौटा दी। मैंने सुना था कोई सुराग मिला है, लेकिन आगे फिर उसका कुछ नहीं हुआ। या तो जानकारी गुप्त रखी गई या उस टीम के साथ कुछ बुरा हुआ। इन शॉर्ट, वो मछली आज भी हम सबके लिए एक रहस्य है। क्या वो डेटा अभी हमें मिल सकता है चाचू? वुजी, तुम इतने भोले क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उस बारे में सोचा नहीं होगा क्या?
मिशन फेल होने के बाद सारा डेटा आर्काइव डिपार्टमेंट के बेसमेंट में लॉक किया गया, जिसे आज से कुछ सालों पहले जला दिया गया। क्या? पता नहीं उन्होंने वो डेटा क्यों जलाया। चाचू, समंदर के नीचे मिली कब्र का क्या हुआ? अगर वो इतनी अनोखी थी तो आपने उस पर रिसर्च क्यों नहीं किया? आप जैसा इंसान भले ही दिन भर चुप रहेगा, लेकिन रात के अंधेरे में वहां जरूर जाएगा। सच बताइए सर, प्लीज अब तो कुछ मत छुपाइए। आपका भतीजा हूं मैं, और कसम खाता हूं मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं वो जी, आखिरी सांस लेते वक्त भी मैं ये राज तुम्हें नहीं बताऊंगा। चाचू, मुझे ये बताइए, इस फोटो में मौजूद आदमी की शक्ल ब्रो से कैसे मिलती? शक्ल हूबहू सेम है। समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है। अगर ये वाकई ब्रो है तो 20 सालों में ये बूढ़ा क्यों नहीं हुआ? समझ गया, मैं समझ गया। क्या हुआ? घर जाओ, मुझे एक जरूरी काम है और कुछ तो मुझे अकेला छोड़ देना। अरे लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या हुआ? सुनिए तो, अंकल चालीस सेकंड रुको तो मेरी बात। अरे हम, ठीक है, हम चलो चलो जाओ, तो सुनो। जाओ, आप मदद करेंगे ना? हाँ ना, अंकल जाओ। चाचू दरवाजा खोलिए। मेरी बात तो सुनो। दरवाजा खोलिए चाचू, हम आपके काम आ सकते हैं। हेलो, मोटा भाई वही बात कर रहा हूँ। हाँ, हमें एक सुराग मिला है। क्या कहा? इसका मतलब ब्रो यकीनन ज़ॉम्बी है, वो अभी भी जिंदा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमारी सोच कितनी मिलती है। बस करो यार तुम दोनों। ब्रो का शरीर खून और मांस से ही बना है, तो फिर वो ज़ॉम्बी कैसे हो सकता है? लेकिन फोटो में जो इंसान है उसका ब्रो से कोई ना कोई संबंध जरूर है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें लॉर्ड शैंक के कब्र में भी वही चीजें मिली जो अंडर वाटर कब्र में मिली थी। दोनों यकीनन कनेक्टेड है। और ये बात भी कनेक्टेड है कि ब्रो दोनों कब्र पर जा चुका है। और चाचू ने बताया था कि मिस्टिक 9 के काम का उस मछली से कोई संबंध था। आखिर वो मछली कहाँ से आई? राज कितना भी गहरा हो मिलकर सुलझा लेंगे। अच्छा मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है। तो अब हम क्या करें? पहले तो घर चलते हैं, कल सुबह लौट आएंगे। चलो। चाचू, 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 सुनो। हाय, चाचू लापता है।